दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी सच्ची घटना की जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में स्थित एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक छोटा सा बच्चा था विशाल, जो सिर्फ 10 साल का था। विशाल स्कूल से आने के बाद देर रात तक अपने खेतों के पास अपने गांव के दोस्तों के साथ खेलता रहता था। एक बार वो लोग छुपम छुपाई खेल रहे थे और विकास ने सोचा कि वो हमेशा से पकड़ा जा रहा है, इसलिए वो किसी ऐसी जगह जाके छुपता है जहाँ कोई उसे देख ना सके। तो वो जंगल के काफी अंदर तक चला जाता है। वहाँ पर उसे एक छोटी सी गुफा दिखती है, जिसके वो किनारे दुबक कर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। अब उस दिन क्या हुआ था, विकास बहुत ज्यादा थका था, इसलिए कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चलता। जब विकास अपनी आंखें खोलकर देखता है तो बहुत डर जाता है, क्योंकि चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था और रात हो चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि वो काफी देर से सो रहा था और इस वक्त तक तो सारे बच्चे अपने घर चले गए होंगे। विकास को बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि वो घर से कितनी दूर आ गया है और रात के अंधेरे में उसे गांव जाने का रास्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे अंधेरे में ही विकास ने चलना शुरू किया कि तभी उसे एहसास हुआ कि झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आ रही है। जब विकास ने पलटकर देखा तो वहाँ पर उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी हुई थी, जो कि लाल जोड़ा पहने हुई थी। विकास डर गया और उसने पूछा कि तुम कौन हो। तब उस लड़की ने कहा, मेरा नाम रजनी है और मैं उस गांव का रास्ता जानती हूँ जहाँ तुम जाना चाहते हो। विकास ने कहा, अच्छा, तो तुम क्या मुझे ले चलोगी? रजनी ने कहा, हाँ, और तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। तो रजनी आगे आगे चलने लगी और विकास उसके पीछे पीछे। रजनी एकदम शांत तरीके से चल रही थी और पता नहीं कैसे इतने अंधेरे में भी उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो उसे एक ऐसे रास्ते से गांव लेकर जाने लगी जो विकास को भी नहीं पता था, और वो रास्ता इतना अच्छा था कि उससे उसका काफ़ी समय बच गया और वो लगभग 20 मिनट में ही गांव पहुंच गया। जब उसको गांव की लाइटें दिखने लगी और वहां पर खेत नज़र आने लगे तो विकास ने रजनी को मुड़कर शुक्रिया कहना चाहा, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा उसने देखा कि रजनी की आंखों और चेहरे पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ है और रजनी एक भयानक तरीके से चिल्लाई और चिल्लाते हुए गांव के अंदर भागी। विकास भी डर गया और गांव की तरफ भागा। जब गांव के लोगों ने विकास को देखा तब उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि वो भी उसे काफ़ी समय से खोज रहे थे। विकास ने उन्हें सारी बात बताई। इस पर गांव के कुछ लोगों ने कहा कि वो उस लड़की को जाकर खोजेंगे। तभी गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा, ये कोई इंसान नहीं थी, ये उसी लड़की का भूत थी जो काफ़ी समय पहले इसी जंगल में बुरी तरह से मारी गई थी। दरअसल ये उस समय की बात है जब छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था और उस बेचारी लड़की का भी विवाह होने वाला था। उसकी डोली को गांव से एक दूसरे गांव ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी लुटेरों ने उसकी डोली पर आक्रमण कर लिया और उसके सारे परिवार वालों को मारकर उनके गहने लूट लिए। साथ ही इस लड़की को भी मार दिया गया। तब से इस लड़की की आत्मा उसी जंगल में भटक रही है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।